विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में। छत्तीसगढ़ में ईडी ने कोयला घोटाले के मामले में शुक्रवार को 9 आरोपियों के खिलाफ पूरक चालान पेश किया। इसमें निलंबित आईएएस रानू साहू के पति जयप्रकाश मौर्य समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले के मामले में शुक्रवार को ईडी ने 9 आरोपियों के खिलाफ पूरक चालान पेश किया है। इनमें रानू साहू के पति आईएएस जयप्रकाश मौर्य समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पेश किए गए चालान में बताया गया है कि आईएएस जयप्रकाश मौर्य रानू साहू के साथ मिलकर काम करते थे। निलंबित आईएएस रानू साहू पहले से ही जेल में बंद है। इसके अलावा सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी भी इस केस में जेल में बंद हैं। अवैध कोल लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया। दावा है कि ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन किया गया। 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया गया था। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने आदेश जारी किया था। ये परमिट कोल परिवहन में कोल व्यापारियों से लिया जाता है। पूरे मामले का मास्टरमाइंड किंगपिन कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया। जो व्यापारी पैसा देता उसे ही खनिज विभाग से पिट और परिवहन पास जारी होता था। ये रकम 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा होती थी। इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपए की वसूली की गई। हेमंत और वीरेंद्र अवैध कोल लेवी मामले में वसूली में सक्रिय रहे। इसके अलावा पारेख और राहुल पर आरोप है कि दोनों कोल घोटाले मामले के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी के साथ मिलकर काम करते थे। इन सभी पर आरोप है कि कोयला लेवी के पैसों का कलेक्शन करते थे और उसे सिंडिकेट से जुड़े लोगों और अधिकारियों तक पहुंचाते थे। साथ ही जोगिंदर सिंह, रामगोपाल और पीयूष भाटिया की भी घोटाले में विशेष भूमिका बताई गई है। कोयला घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 30 जनवरी को बड़ी कार्रवाई करते हुए घोटाले से जुड़े लोगों की संपत्ति कुर्क की थी। इनमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, जेवरात समेत 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियां शामिल थी। इसकी कुल कीमत 49.73 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां कोयला घोटाले के कथित मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी के साथ बाकी आरोपियों की भी है। ईडी की जांच में पता चला है कि कुछ लोगों ने पिछली सरकार में रहे नेताओं और वरिष्ठ राज्य अधिकारियों से मिली भगत कर कोयला ट्रांसपोर्टर से जबरन वसूली की। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।